Welcome to Ghazali. Today we have with us a very interesting artist who comes from Madhya Pradesh, Shyam Pahapalkar. Welcome, Shyam. Thank you, sir. Welcome to Ghazali. A few months ago, Shyam visited me to show me his work, and I saw this work and I was completely floored. I really liked it very much. And I was actually looking for an artist to create a sculpture. I'm coming up with a new museum, which is a beer museum. And in Mesopotamian civilization, there is a beer goddess called Ninkasi. So I thought I will make a replica of this goddess for my beer museum. And when I saw Shyam's work, I thought, why should I be copying some goddess from Mesopotamia? We could create our own idea of a goddess of beer. And so I requested Shyam that why don't you think of creating a god and goddess of beer? And Shyam agreed to it. He moved to Goa for a few months and started working on it. And the most interesting thing which I found with his practice of art is he works with paper mache, cow dung, and with natural colors. So I think let us hear from him how his artistic journey started. So Shyam, tell us where you were born and tell us about your first interest in art. थैंक यू सर. फर्स्ट तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ वेल नोन आर्टिस्ट सुबोध केरकर बात कर रहे हैं. ये खुशी की बात है. और मैं चूँकि म्यूज़ियम ऑफ गोवा और सुबोध केरकर की तरफ से ये एग्जीबिशन हो रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए. नहीं, आपका काम इतना सुंदर है तो आपका तो एग्जीबिशन करना ही चाहते थे, तो अभी तो सोलो शो हो रहा है. बताइए. तो एक्चुअल मेरा जन्म जो है वो मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह मंडला. एक्चुअल मंडला एक ट्राइबल बेल्ट है, एरिया है, ट्राइबल एरिया है. तो मंडला में मेरा जन्म हुआ. एंड महाराष्ट्रियन परिवार से मैं हूँ. मेरे पिता श्री रत्नाकर पहापलकर वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट थे, एक्चुअल थिएटर से जुड़े हुए थे. सो एक महाराष्ट्रियन परिवार और एक पिता एंड मेरे भाई भी पेंट करते थे, अच्छी पेंटिंग करते थे. तो मुझे एक जो माहौल मिला, वो एक कला का माहौल, वो शुरू से ही मिला. एंड आपने पहला ड्राइंग के 4 साल के थे तब, उसके बारे में बता दी. एक्चुअल मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो चॉक से, मतलब पेंसिल से हुई, और वो एक हेलीकॉप्टर था. एक्चुअल हमारे यहाँ कुछ पहले वो छोटी सी जगह और कोई मिनिस्टर आए हुए थे हेलीकॉप्टर से, वो मैंने देखा और वो मेरा पहला ड्राइंग हुआ. एंड एक्चुअल बहुत छोटी सी जगह, वहाँ उस समय कलर्स तो होते नहीं थे. तो मैं अपनी मेरी जो प्रैक्टिस है आर्ट की वो हेलीकॉप्टर से शुरू हुई. और कोयले से, कोयला, एंड मैं रसोई से लेता था हल्दी कोयला, एंड पापा के ऑफिस की जो पेंसिल होती थी वो लेकर मेरी प्रैक्टिस, मतलब आर्ट की जर्नी की शुरुआत है यहाँ से जारी रही. और वो आगे मैं उसके बाद आप आर्ट स्कूल में नहीं गए, पहले आप मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया. वो मैथमेटिक्स और आपका क्या संबंध है, वो कैसे हुआ? एक्चुअल इसके कई सारे कारण थे. फर्स्ट तो ये कि चूँकि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद मंडला जैसी छोटी जगह पे, वहाँ फाइन आर्ट्स के नाम का उतना कुछ, मतलब फाइन आर्ट्स कोई नहीं जानता कि आर्ट का कोई विषय होता है, इसकी जानकारी नहीं थी. ये सबसे बड़ा कारण. ये इंटरेस्टिंग बात है, आप बता रहे हैं कि मंडला में आर्ट विषय स्कूल में नहीं था, लेकिन स्कूल पे बाहर जाओ तो ट्राइबल लोग आर्ट ही आर्ट करते हैं. ये बड़ी एक गजब बात है कि बाहर वहाँ के आप जो मड हाउसेस देखते हैं
और यहाँ ऐसे भी मंडला का जो आसपास के एरिया का भी आर्ट के लिए फेमस है। वुडन कार्विंग बोली या वॉल पे जो पेंटिंग होती है वो वहाँ बहुत ज़्यादा रही है। तो ये बात तो रही कि वहाँ मुझे इस तरीके का जो आर्ट जैसे स्कूल होते हैं वैसा माहौल शुरू से मिला नहीं। तो बस जर्नी। तो बाद में आप आर्ट कॉलेज में गए? जी हाँ, इंदिरा गांधी कला एवं इंदिरा संगीत कला एवं विद्यालय संगीत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में है। जी हाँ, वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। वहाँ पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जी हाँ। अभी हम बात करेंगे ट्राइबल आर्ट और आपका क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन? बिकॉज व्हेन आई हैव सीन ऑल योर वर्क एंड व्हेन आई हैव सीन वर्क्स ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया, ट्राइबल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ट्राइबल्स इन साउथ अमेरिका, अभी ये सब ट्राइबल लोगों की जो कला है इसमें एक सिमिलैरिटी है बिल्कुल सब जी जगह। जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर है फिर भी ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट और मध्य प्रदेश के ट्राइबल की आर्ट इसमें संबंध है। हाँ, और मैं तो कहूँगा कि अगर देश में इफ देयर आर एनी पीपल हु आर मोस्ट कनेक्टेड विथ आर्ट, दे आर नॉट द एजुकेटेड रिच पीपल, दे आर द ट्राइबल्स एक्चुअली। सो अभी आप हमें आपका और ट्राइबल आर्ट का क्या संबंध है और ट्राइबल आर्ट के बारे में कुछ बता देना। बिल्कुल, फर्स्ट तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो इसके कारण जो मैं बताता हूँ कि ट्राइबल्स मीन्स जो प्रागैतिहासिक टाइम से जंगल में बसे हुए लोग हैं, तो सीधा सीधा इनका संबंध प्रकृति से है। ये सब तरफ एक ही बात है कि प्रकृति के बीच में रहते हैं ये लोग। तो जो भी साधन है या जो भी समझ है या जो भी इनकी मान्यताएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो जंगल से जुड़ी हुई है। तो इनके जो मिथ्स हैं, इवन जो विषय के बारे में बात करूं मैं, टेक्निक तो अलग बात है, विषय की भी बात करता हूं, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि इनके जो मिथ्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इनकी जो कहानियाँ कि ये चांद से भी शादी कर लेते हैं, सूरज से भी शादी कर ले, सूरज से भी संबंध जोड़ लेते हैं, पेड़ों का आपस में, तो मतलब एक जो एक काल्पनिकता और जो रियल है उसके मध्य के जो ब्रिज का जो काम इनके मिथ करती हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो हमको एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ मतलब हम कॉन्टेम्परेरी में कहते हैं कि हम तो अनंत जो विषय की बात करें या एक रिलेशन की बात करें कि हर चीज़ के बीच में एक जो संबंध है, तो इनके लिए जो गॉड है वो प्रकृति ही है। और इनके पास उपलब्ध साधन जो है अर्थ कलर्स ही होंगे। तो अर्थ कलर में जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस कहती है कि ट्राइबल आर्ट तो मेरे अंदर रहा ही होगा बचपन से सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैं वहाँ रहा। मतलब मैं जो देखता रहा दीवारों पे उनके आर्ट, या जो एक रॉनेस आज मैं करता हूँ तो उसमें एक रॉ फील है कि रॉनेस है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मुझे प्रभावित करता रहा। तो इनके जो टेक्निक्स है उसमें मुझे लगता है कि बिंदु या लाइन जो एक महत्व रखती है। बिंदु सब जगह आता है, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन भी आता है, मध्य प्रदेश में आता है और साउथ अमेरिका में भी आता है। तो बिंदु कहाँ से आया? बिल्कुल, तो बिंदु कह सकता हूँ मैं कि एक इनकी जो मान्यताएं हैं, जो फर्स्ट तो ये नश्वरवादी हैं, ये किसी भी चीज को परमानेंट नहीं देखते। नश्वरवादी है? हाँ हाँ, मतलब ये हर चीज को बहुत परमानेंट कर, मतलब इनके जो लाइफ स्टाइल भी है इसमें ये कोई भी चीज को, जैसे इनके घर हैं वो मिट्टी के बनेंगे, impermanence of life, या there is nothing permanent except nature, नेचर के अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो इनकी थॉट प्रोसेस ही कहीं इस तरीके की है, मुझे जो लगता है कि ये जो हम कहते हैं कि सब कुछ बिंदु से ही शुरू होता है और बिंदु में ही अंत है। हाँ, so that idea that everything begins with a dot and ends in a dot, शून्यता जिसको कहना चाहिए, तो so ये वहाँ से शून्य है। तो मेरे अनुसार इनकी लाइफ स्टाइल जो है पूरी, वो हम इनको कहते जरूर है कि पिछड़े हैं,
बट मैंने इनके ऊपर रिसर्च भी जितना किया है, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही एडवांस थॉट प्रोसेस रखते हैं। इनकी सारी परंपराएं हमसे बहुत आगे चलती है। So, I think I would like to ask one question in this context. The one thing I would definitely like the audience to see your works, which are also using a lot of बिंदु. जी हाँ, इधर सब आप भी, आपकी कला भी बिंदु से शुरू होती है, बिंदु आप बहुत इस्तेमाल करते हो। अभी वेस्टर्न स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, वेस्टर्न आर्ट हिस्टोरियंस, जी हाँ, वो ट्राइबल आर्ट को प्रिमिटिव आर्ट मानते हैं, और इनके जो सब एनालिसिस में प्रिमिटिव आर्ट एक शीर्षक दिया हुआ है। जी हाँ। आपको क्या लगता है इस शीर्षक के बारे में? एक्चुअल मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में मुझे मुश्किल होगी, बिकॉज अगर आप इंडियन आर्ट की बात करें भारत में, अगर हम बहुत साउथ में जाएं या अदर एरियाज़ में जाएं, और जिस तरीके से पहले आर्ट हुआ है, आज तो फिर भी हम कह सकते हैं कि जो प्रभाव है थोड़ा सा बाहरी प्रभाव आर्ट पे पड़ रहा है, लेकिन अगर शुरुआती हम इनका स्टडी करें तो उसमें मैं देखता हूँ कि इवन वारली की बात करता हूँ मैं, तो वारली का जो शुरुआती दौर का काम है, मैं आर्टिस्ट का नाम अभी याद नहीं आएगा मुझे, लेकिन वो काम आज हम कॉन्टेम्प्रेरी की बात करते हैं तो वो कहीं से भी कम नहीं है, वो बहुत आगे हैं। इवन हमारे यहाँ कुछ साउथ में कुछ बड़े बड़े स्टैच्यूज बनते हैं जिनको भूत देव बोलते हैं, वुडन स्टैच्यूज होते हैं। तो हम उनको क्या बोलें, वो अपने आप में इंस्टॉलेशंस की बात आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ट्राइब्स में शादी विवाह में देखें, उन परंपराओं में देखें तो इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी होते रहे। I completely agree with you. I think the world historians of art owe an apology to all the tribals of the world because they have called these tribals primitive. They have called their art primitive, and there is nothing primitive about it. It is as advanced as any form of art. And I must narrate here a comment by Picasso. Picasso goes to a cave and he sees a drawing of a bull which was done 18,000 years ago. And he says that this is the ultimate you can achieve in art. So I think the tribals have achieved the ultimate, but for some historical reason, why do you think this is not recognized by the general artistic community? या एक्चुअल मुझे लगता है कि मैं खुद पर्सनल लेवल पे बात करूं तो हमारे कॉलेज में जिस तरीके से सिलेबस डाला गया है उसमें हम एक वेस्टर्न की तरफ ही फोकस्ड हैं। मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ इस समय के बाद कि हम शुरू से ही यूरोपियन आर्ट की तरफ देखते रहे, बट इंडियन आर्ट को हम उतना महत्व दिया नहीं हमने। इंडियन आर्ट में इवन हम ट्राइबल पारंपरिक कलाओं की हम स्टडी में बहुत छोटे से विषय के रूप में रखते हैं, और ज़रूरत है आज हम भारतीय कला या ट्राइबल आर्ट्स या फोक आर्ट्स को भी उस तरीके से। दूसरी बात है हमारे डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी रही है। जो वेस्टर्न में क्या हुआ कि उनके हर कला पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रमोशन हुआ, पर भारत में शुरू से डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाया। तो हम और एक प्रश्न आपको करते हैं। जब ब्रिटिश इधर आए तो उन्होंने इधर की जो कला थी उसको प्रिमिटिव कह के उसको पूरा वाइप कर दिया। बिल्कुल। एंड दे स्टार्टेड 4 आर्ट कॉलेजेस इन मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा एंड लाहौर to teach us how to make art, and we created mediocre artists who were aping the West. Uske baad things changed. Today art is a universal language of mankind. I do not make any differences between what Indian artists are doing and others artists are doing, but one thing which I believe is contemporary art is appreciated by a very small portion of Indians, and one of the analysis of this is because of the colonial intervention. मुगल आए इधर, लेकिन मुगल्स डिड नॉट वाइप ऑफ द लोकल आर्ट। बिल्कुल, उन्होंने तो एसेम्बल किया आपका कश्मीर का। बिल्कुल, उनका ईरानियन इन्फ्लुएंस इधर हो गया इधर की कला पे, लेकिन उन्होंने वाइप ऑफ नहीं किया। वो कुतुब मीनार तो इधर के ही कारों ने कार्व किया है। जी हाँ। ताजमहल तो इधर के आर्टिस्टों ने बनाया है। एक्चुअल जी हाँ। तो बट ब्रिटिश डिड नॉट डू दैट। ऑल ब्रिटिश कॉलोनियल बिल्डिंग्स आर यूरोपियन बिल्डिंग्स, दे आर नॉट इंडियन बिल्डिंग्स।
एक्चुअल ये बराबर बात है। बराबर बिल्कुल हाँ, है, बिल्कुल हाँ। है। और दूसरा प्रश्न पूछूंगा मैं अभी, वी रिकॉग्नाइज ट्राइबल आर्ट एज अ वेरी इवॉल्व फॉर्म ऑफ आर्ट। अभी उसके बारे में कुछ बता देना, उनको अभी थोड़ी थोड़ी रिकग्निशन मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा ही आर्टिस्ट है और पूरे दुनिया में जा चुके हैं, और दुनिया में उन्होंने इवन पेरिस में म्यूरल्स बनाई हैं, उसके बारे में कुछ बता देना। एक्चुअल अब मंडला से ही बात करें तो भारत भवन में मिस्टर जनगण सिंह श्याम, जो बहुत कम समय में बहुत फेमस हुए, और जे स्वामीनाथन जी ने उनको वहाँ लाया था भारत भवन में, और वहाँ से ही उनका नाम हुआ। अभी जनगण सिंह श्याम की फैमिली श्याम फैमिली के नाम से पूरी आगे बढ़ती जा रही है, और काफ़ी आर्टिस्ट भोपाल में अभी उनकी जो, तो उन्होंने एक नई मतलब एक परंपरा शुरू कर दी, नई परंपरा। हाँ, इवन ट्राइबल में नई परंपरा उसमें एक नई परंपरा शुरू कर दी। तो जनगण सिंह श्याम तो अपने आप में थे ही गजब के, अब उनकी परंपराओं को ये लोग आगे लेके चल रहे हैं। ऐसी अभी मैं मिला बैगा आदिवासी से, बैगा परंपरा वहाँ चल रही है उमरिया में। वहाँ पे बैगा तो जुदैया बाई जिसे अभी मैं मिला, जुदैया भी बहुत वेल नोन आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अभी उनको एक नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो उनका काम भी मैंने देखा। तो ऑब्वियसली ये काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बस एक वो थोड़ी सी एक जो बात है अभी कि जिसके लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं आज खुद भारतीय मूल की तरफ देख रहा हूँ कि हमारी मूल परंपराएं क्या थी, तो उसमें मैंने गोबर, काउडंग एंड नेचुरल अर्थ कलर्स को एक स्वीकार किया है जिस भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं हमको उस परंपराओं को बनाए रखने की ज़रूरत है। नयापन जरूरी है, लेकिन भारतीयता भी कहीं उसके साथ ऐसा ना हो कि नएपन में कुछ चीज़ें उसमें खो जाएं। या जैसे अब एक्रिलिक कलर की बात करते हो, तो एक्रिलिक कलर एंड अर्थ कलर बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है दोनों। आपने भारत भवन की बात की, आप वहाँ भी काम कर चुके हैं। आपने कनौरिया सेंटर में काम किया है, दिल्ली में गरी स्टूडियो में काम किया है। अभी भारत भवन हैज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू मेक, स्पेशली इन द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल आर्ट। उसके बारे में कुछ बता देना। स्वामीनाथन जी ने तो पहले एनकरेज किया। अब हर सेंटर जिस तरीके से बनते हैं, शुरुआत तो उनकी सब जगह बड़ी अच्छी होती है, बट आने वाले समय में उसमें ऐसे कुछ इश्यूज होते ही हैं जिनके कारण तो शुरुआत तो भारत भवन की बहुत ही अच्छी रही, और आज भी वहाँ एग्जीबिशन। आर्किटेक्ट तो यहाँ के हैं, चार्ल्स कोरिया जी ने बनाया है, और अशोक वाजपेयी जी सेक्रेटरी थे तब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में हम एक छोटा सा किस्सा बताना चाहते हैं कि इससे ताल्लुक है हमारा जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है। जब भारत भवन का इनॉग्रेशन हुआ तो अशोक वाजपेयी जी ने 2 एग्जीबिशन उधर प्रस्तुत किए। एक था एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम, उसमें गायतोंडे थे, रजा थे, स्वामीनाथन जी थे, और ट्राइबल आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम। सो ट्राइबल भी आ गए, इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेशन किया था तो ट्राइबल भी आर्टिस्ट आ गए क्योंकि उनकी काम थी उधर। जी हाँ। दे स्टूड, I mean all the educated people stood in front of Gaitonde's work and asked the question, what is the meaning of this? उनको समझ में नहीं आया क्या एब्स्ट्रैक्ट है। Then the tribals did not ask this question. एक्चुअल मैं आपको एक अपना छोटा सा अनुभव बताता हूँ इस बारे में कि मैंने कान्हा नेशनल पार्क में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया था। तो उस समय मैं कुछ फॉर्म्स डेवलप कर रहा था, और वो वहाँ की ट्राइब्स, मैंने कुछ आर्टिस्ट बाहर से बुलवाए और कुछ लोकल ट्राइब्स लिए, वहाँ वर्कर लिए, मतलब आर्टिस्ट भी नहीं थे वो। तो ये हुआ कि जिस तरीके का काम था, जो स्कूल से आए थे आर्टिस्ट वो तो चले गए ना समझते हुए, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ काम किया, गांव के लोगों ने, और मैं आश्चर्यचकित था कि वो थोड़े दिन के बाद इस बात को बहुत अच्छे से जज करते थे कि सर ये वाला फॉर्म्स बहुत खूबसूरत है और ये हम घर पर भी ऐसा बना सकते हैं। तो ये एक उनका जो एस्थेटिक्स की अगर बात करते हैं, सौंदर्य बोध तो उनके अंदर इतना, और
एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति के साथ उनका जिस तरीके का संबंध है तो उनके लिए सब कुछ अभी आज लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि टाइम कम है। जी हाँ सर। आपका जो एग्जीबिशन अभी चल रही है इसमें सब काम जो है वो पेपर मैशे, काउडंग एंड नेचुरल कलर्स से बनी है। एक ऐसे हो गया, कोविड की वजह से हो गया, आपने बताया, उसके बारे में बता देना। जी हाँ, एक्चुअल पहले के काम तो मैं भी काफ़ी इंस्टॉलेशन एंड अदर मटेरियल मीडियम यूज़ कर रहा था। मैं पेपर मैशे में मैं पहले से काम कर रहा था, लेकिन ये एक जो समय आया बीच में कोविड का, तो उस समय हम बॉम्बे छोड़ के मतलब एक प्रकार से मंडला गए थे और वहाँ पे हम फिर कोरोना के कारण हम रुकना पड़ा। सारी जगह हालात बहुत ख़राब थे, तो हमने भी काफ़ी एक पेनफुल समय को उस समय देखा काफ़ी। और मंडला स्पेशली वहाँ ऐसी कोई आसपास शॉप भी नहीं थी, आर्ट मटेरियल की शॉप नहीं थी, तो आपको लोकल मटेरियल लेके ही काम करना पड़े। सो और ऐसी स्थिति में काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि सब तरफ इतनी परेशानियां और दुख हो रहा था कि हमने भी उस दुख को पास से देखा। तो उस पैनिक स्थिति से निकलने के लिए आर्ट करना भी ज़रूरी था। सो मेरे पास जो साधन थे एक प्रकार से आसपास, वो प्रकृति ही थी। हमको जंगल में जाना अलाउड था हम जंगल घूमते थे। सो उस समय ही मेरे कुछ फ्रेंड्स ने और मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया और मुझे एक प्रोत्साहित किया और हमने काम शुरू किया। मेरी वाइफ आरती मेरे साथ थी। सो हमने एक शुरुआत कर दी कि, और फिर वहाँ पे मुझे एक फार्म हाउस था, वहाँ हमने काम शुरू किया। लकीली मुझे वहाँ एक गंगा नाम की एक गाय मिल गई। तो मेरे अंदर शुरू से चल रहा था, लेकिन गोबर मुझे वहाँ से मिला और फिर मैंने गोबर के साथ काम करना शुरू किया। और अर्थ कलर एंड बोन एंड ऑल जो भी वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स थे वो तो मुझे जंगल से मिल ही रहे थे। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। और No, beautiful. आपका काम is brilliant. I would appeal to every art lover in Goa to come to Museum of Goa and have a look at your work because this is unique work, and I'm very sure that you will get a great recognition in this country and all over the world. Best wishes to you, and I think there is no reason why I should not call you a tribal artist because you are raw, you are sincere, you are honest, and you are as close to the nature like any tribal. थैंक यू सर। Thank you very much for joining this program. थैंक यू। मुझे रियली म्यूज़ियम ऑफ गोवा आने के बाद एक अलग तरीके की एनर्जी मिली है और आपके साथ काम करने का मौका मिला है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती है। थैंक यू सर। Thank you very much.